Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today in this video we are going to explain you MCQs based on the book second supplementary reader Footprints Without Feet, and in this video we are going to describe chapter second, The Thief's Story, फॉर क्लास 10th। जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसमें आपने इस चैप्टर में एक अनिल और एक हरी सिंह नाम के चोर की बारे में कहानी पढ़ी होगी। तो इसी चैप्टर के बेस पे जो आपके MCQs हैं उनको हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, MCQs विद आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको इस वीडियो में MCQ के साथ साथ कोशिश करूँगा कि चैप्टर का भी थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लेन करते चले। लेट अस सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप अबोव व्हिच अनिल लिव्ड? तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, लड्डू स्वीट शॉप, रसगुल्ला स्वीट शॉप, जामुन स्वीट शॉप और जमुना स्वीट शॉप। तो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या है आपका? करेक्ट आंसर इज डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। अनिल was lived above Jumna sweet shop. Question number second. What do you mean by the word unaligned? यानी unaligned का क्या अर्थ है? Your correct answer is B. Showing no sign to worry or anxiety. यानी अनलाइन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह की ना तो एंजाइटी शो करता है ना किसी भी तरह की चिंता शो करता है, उसको अनलाइन कहते हैं। अनलाइन का मतलब एक तरह से पर्सन हु इज़ केयरफुली केयरलेस इन हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी? क्या रॉबरी के बारे में अनिल ने कोई जिक्र किया था? अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो मनी थे सुबह आपने देखा था कि जब उसने उसको रिटर्न किया था 50 रुपीज़ नोट, तो द नोट वाज वेट। Why it was wet? Because when Anil put the money under the mattress, जब मैट्रेस के नीचे रखे थे तब तो वो गिले नहीं थे, लेकिन बाद में वो चूँकि हरी सिंह उनको लेकर के रेलवे स्टेशन तक घूम के आया था तो फिर वो वेट हो गए थे। तो जाहिर सी बात है अनिल को पता तो चला होगा, लेकिन उसने इस बात का कभी भी, आया था ना चैप्टर में कि ना तो वर्ड्स उसने इस बारे में, ना तो वर्ड से कभी और ना ही कोई इंडिकेशन दिया, तो उसने अनिल ने कभी भी रॉबरी का कोई जिक्र नहीं किया। और करेक्ट आंसर इज बी, नो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट? हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट? यानी नरेटर के अनुसार जब उसको पता चलेगा कि चोरी हुई है तो अनिल को कैसा महसूस होगा? तो उसने बताया था ही विल बी सैड। एंड सैड क्यों था वो सैड क्यों होगा उसके अकॉर्डिंग? वो सैड इसलिए होगा कि इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, केवल इसलिए कि उसका विश्वास जो है वो तोड़ा गया उसके साथ, बिट्रे हुआ है, सिर्फ इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मच मनी डिड ही स्टील? कितना धन उसने चुराया था स्टूडेंट्स? यू बेटर नो दैट द मनी वाज 600 रुपीज़ और 50 नोट्स। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सारे 50-50 के नोट थे और कुल मिलाकर के कितने थे? 600 रुपये थे। क्वेश्चन नंबर 6। हु इज़ ईजियर टू रोब? किसको रोब करना ईजी है? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए आपके, ए केयरलेस मैन, ए ग्रीडी मैन, ए ट्रस्टिंग मैन और डी अनिल। तो क्वेश्चन करेक्ट इज ईजी सबसे होता है किसको? ग्रीडी मैन को। क्वेश्चन नंबर 7। ए क्वीर वे टू अर्न मनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वीर? क्वीर का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्ट्रेंज। एक स्ट्रेंज वे था उसका पैसा कमाना। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा आता नहीं था, और आता था तो एकदम से आता था, यानी उसका जो पैसा कमाने का जो तरीका था वो क्या था? क्वीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डिड अनिल
प्रॉमिस हिम टू टीच? अनिल ने उसे क्या पढ़ाने का प्रॉमिस किया था? क्वेश्चन नंबर मतलब उसको प्रॉमिस किया था अनिल ने हरी सिंह को यानी चोर को, तो क्या प्रॉमिस किया था, क्या पढ़ाने का प्रॉमिस किया था, क्या सिखाने का प्रॉमिस किया था? ऑप्शन ए राइट हिज नेम, बी कुक एंड सी राइट फुल सेंटेंस। और करेक्ट आंसर इज डी, चूँकि उसने उसको कुकिंग भी सिखाई थी, उसे उसका नाम लिखना भी सिखाया था और उसने उसको पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑल द अबो, ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वाज द मील ही कुकड फर्स्ट नाइट? जब पहली बार उसने खाना बनाया था हरी सिंह ने, चोर ने, तो खाना कैसा था? डेलीशियस तो नहीं था, माउथ वाटरिंग भी नहीं था, फिंगर लिकिंग गुड भी नहीं था, दैट वाज टेरिबल। क्योंकि पहले उसने खाना बनाया नहीं था, क्योंकि उसको लूटना था, इसलिए उसने कह दिया था हाँ मुझे खाना बनाना आता है। उसे खाना बनाना आता नहीं था, तो जब खाना बनाना नहीं आता तो पहली नाइट जो खाना बना था दैट वाज टेरिबल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल? अब देखिए चोर का नाम क्या था? चोर अपना रियल नाम तो कभी किसी को बताता नहीं है। अब उसको जो स्ट्रक हुआ उस टाइम उसने वही बता दिया, तो उसने अपना नाम क्या बताया था? अनिल सिंह, हरीलाल, हरी सिंह एंड अनिल लाल। द करेक्ट आंसर इज सी, ही टोल्ड हिज नेम टू अनिल हरी सिंह। उसने अपना नाम जो अनिल को बताया था वो क्या था स्टूडेंट्स? हरी सिंह था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम? वो अपना नाम कितनी बार चेंज करता था स्टूडेंट्स? इसमें आया था कि एवरी मंथ ही चेंज हिज नेम फॉर टू एस्केप करने के लिए, और हाइड हिमसेल्फ अपने आप को छिपाए रखने के लिए वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट टू बीइंग फ्रेंड विद अनिल? अनिल का फ्रेंड बनने के लिए उसने कैसे क्या ट्राई किया था, क्या अटेम्प्ट किया था? पहला फ्लैटरिंग हिम, सेकंड टीजिंग हिम, टीज करके तो किसी को आप इम्प्रेस ही नहीं कर सकते, फ्रेंड ही नहीं बना सकते, इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ और नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए फ्लैटरिंग हिम। आपने पढ़ाया चैप्टर में कि जब भी वो उससे बात करता था तो उसकी जो मोस्ट अपील थी वो थी इस्माइल करना, वो हमेशा उसकी तरफ इस्माइल करके बात करता था। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ हैज़ द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल? नरेटर ने अनिल को कैसे डिस्क्राइब किया? ही वॉज सिंपल, ही वॉज काइंड, ही वॉज ईजी गोइंग, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर थी। तो हरी सिंह ने अनिल के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ बताई कि वो सिंपल भी था, काइंड भी था, और सबसे बड़ी बात क्या थी? वो ईजी गोइंग था, यानी उसको स्वीकार करना सबसे आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द बॉयज एज? हु वाज द बॉय? बॉय वाज द थीफ हरी सिंह। हरी सिंह नाम का जो लड़का था वही थीफ था। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि उसकी क्या एज थी, एंड ही वाज 15 ईयर ओल्ड। योर करेक्ट आंसर इज ए, 15 साल का था वो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड? तो ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? तो इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी वो किस चीज़ में निपुण था, एंड दैट वाज स्टीलिंग, चोरी करने में निपुण था। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है एक्सपर्ट होना किसी चीज़ का, और वो किस चीज़ में एक्सपर्ट था? वो स्टीलिंग में एक्सपर्ट था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टीलिंग। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट प्रॉमिस डिड अनिल मेक टू द थीफ बॉय? अनिल ने उस चोर को, उस लड़के से, यानी जो लड़का था चोर, उससे क्या प्रॉमिस किया था? तो उससे प्रॉमिस किया था टीचिंग हिम रीडिंग एंड राइट। करेक्ट आंसर इज सी, उसको पढ़ना लिखना सिखाने का उसने प्रॉमिस किया था कि उसको पढ़ना लिखना सिखा देगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डिस्क्राइब अनिल? अनिल में ये कौन सी ट्रेट्स थे? ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटीज़, गुण। ईजी गोइंग, केयरफुल, ग्रीडी, एक्स्ट्रावेगेंट। करेक्ट आंसर इज ईजी गोइंग। यही बताया था नरेटर ने कि उसको ऐसे व्यक्ति को लूटना आसान होता है, तो ही वॉज ईजी गोइंग फॉर हिम, फॉर हिज पर्पज। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द बॉयज रियल प्रोफेशन?
उस लड़के का रियल प्रोफेशन क्या था? कुक तो नहीं था वो, और रेसलर भी नहीं था वो, तो उसका रियल प्रोफेशन था, ही वॉज थीफ। सो रियल प्रोफेशन वॉज थेफ्ट। थीफ का प्रोफेशन क्या होगा? थेफ्ट। तो बॉयज़ रियल प्रोफेशन वॉज थेफ्ट, चोरी करना उसका वास्तविक पेशा था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड अनिल डू टू द फूड कुकड बाय द बॉय द फर्स्ट डे? पहले दिन जो उस लड़के ने खाना बनाया उसका अनिल ने क्या किया था स्टूडेंट्स? आपको याद है कैसा था? अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, कैसा था वो? जो फूड उसने बनाया था वो टेस्टी नहीं था, डेलीशियस तो नहीं था, बल्कि क्या था? बहुत ही बकवास टाइप का खाना था जिसको नहीं खाया जा सकता। तो अनिल ने उसको क्या किया था? थ्रू इट टू ए स्ट्रे डॉग, उसने उसको एक कुत्ते के सामने फेंक दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनिल लिव्ड इन रूम, शॉप नेम। ये पहले अनिल लिव्ड इन ए रूम, अनिल एक कमरे में रहता है, इन ए शॉप, एक शॉप के, उस शॉप का नेम क्या था? पहले भी आ चुका है, जमुना स्वीट शॉप, उसका नाम था जमुना स्वीट शॉप। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड अनिल डू फॉर लिविंग? अनिल क्या करता था आजीविका कमाने के लिए? उसकी जो लिविंग थी वो क्या थी? आपने पढ़ा है कि रोट आर्टिकल फॉर मैगजीन, मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता था, और मैगजीन के लिए जो आर्टिकल लिखते हैं राइटर को मैगजीन आर्टिकल लिखने के लिए पेमेंट करती है, तो यही उसकी अर्निंग थी, यही उसकी लिविंग थी। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ ओल्ड वाज अनिल? अनिल की क्या एज थी? देखिए आपने बॉयज़ की यानी उस थीफ की तो एज बता दी थी 15 ईयर्स, लेकिन अनिल की एज क्या थी? अनिल वाज 25 ईयर ओल्ड। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। 25 साल का था अनिल, और चोर कितना, जो चोर था वो लड़का, उसकी एज क्या थी? 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स, एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द थीफ बॉय? उस चोर का नाम क्या था? उस चोर का नाम था स्टूडेंट्स हरी सिंह। वैसे एक्चुअली इट वाज नॉट हिज रियल नेम, बट बिकॉज ही ऑफन चेंज हिज नेम, सो दिस वाज द नेम ही टोल्ड टू अनिल। ये वो नाम था जो उसने अनिल को बताया था। वैसे उसका रियल नेम क्या था इस चैप्टर में कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन चूंकि वो बार बार अपना नेम चेंज करता रहता था, तो इस चैप्टर में जो उसने नरेटर ने अपना नाम अनिल को बताया था वो हरी सिंह था। और ये क्वेश्चन भी इससे पहले भी एक बार पूछा जा चुका, वहाँ उसको इस तरह से पूछा गया था कि उस लड़के ने अपना नाम अनिल को क्या बताया था, और यहाँ ये पूछा गया व्हाट वाज द नेम ऑफ द थीफ बॉय। तो करेक्ट आंसर इज हरी सिंह। स्टूडेंट्स, दिस वाज all about thief story, the thief story, chapter number 2, a supplementary reader book, footprints without feet. I hope you will like this video, and these MCQs will be helpful for you for your term first exam. Students, as you know, your exam is going to be start from 24th of November. So आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड भी, ताकि इससे जो है अपनी अच्छी तैयारी कर सके, इसका लाभ उठा सकें। और सबसे पहले बात स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। उसके लिए आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना होगा और ऑल पर आकर आपको क्लिक करना होगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे, आपको पता चलता रहे कि मेरी दूसरी वीडियो या नेक्स्ट वीडियो मेरी आ गई है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।